हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और जब आप हिमालय पर्वत का विस्तार देखते हैं तो हिमालय पर्वत मुख्यतः भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब के बीच फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब के बीच फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर में है। 2400 किलोमीटर में जो है यह आपको फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। पश्चिम में इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर पूरब में इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक देखने को मिलता है। पूरब में इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी तक देखने को मिलता है। तो जो हिमालय पर्वत है यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। जब आप हिमालय पर्वत को दूर से देखते हैं, हिमालय पर्वत को जब आप दूर से देखिएगा तो धनुषाकार आकृति हिमालय पर्वत बनाती है। धनुष समझते हैं? भगवान राम क्या उठा करके जो है सीता को प्राप्त कर लेते हैं, धनुष है ना जी, है कि ना? हाँ, धनुष का आकृति बनाना होगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो बना देंगे। जो हिमालय पर्वत है, अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत धनुषाकार आकृति बनाती है। धनुषाकार आकृति बनाती है। और विश्व के संदर्भ में तो इसका विस्तार कई सारे देशों में है ही, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारत में इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। भारत में इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो भारत के कई राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के जो कई राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है वो है आपको भारत के भीतर हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत के यही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। अगर हम गिने, काउंट करें तो आपको यह पता चलेगा कि भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के 11 स्टेट, 11 राज्य और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और जो 11 राज्य है हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, पश्चिम बंगाल 4, और इधर ये जो राज्य है सेवन सिस्टर के अंतर्गत सब राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो 7 गो इधर हो गया और 4 गो इधर हो गया, तो 7 4 कितना हो गया? 11। देखिए यहां पर आपको हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किन राज्यों में है, इस प्रश्न में एक उत्तर प्रदेश राज्य का ऑप्शन देकर के आपको फंसाया जाता है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किन राज्यों में है उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में देकर के आपको फंसाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य को अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है भारत के उत्तरी भाग में है, लगभग कह सकते उत्तरी भाग में है, और हिमालय पर्वत भी उत्तर में है, और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाती है। हिमालय पर्वत का विस्तार मुख्य तौर पर नेपाल में ही है। तो इन बातों से लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हिमालय पर्वत का विस्तार होगा। देखिए कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं, समझ गए? तो आपको लगता है ऐसा कि उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से लगता है कि जो है आपको सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है?
आए उत्तर। बात क्लियर है? हाँ, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा कि हमने आपको यह बताया है कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को दो प्रकार से बांटा गया है। दो प्रकार से बांटा गया है, एक आपको प्रादेशिक तौर पर और एक आपको भौगोलिक तौर पर। हिमालय पर्वत को दो प्रकार से बांटा गया है, एक प्रादेशिक तौर पर और एक भौगोलिक तौर पर। प्रादेशिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में और भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में। प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है वह है आपको पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है वो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक तौर पर विभाजन हुआ है वह आपको नदी के सीमा को आधार बनाते हुए, नदी और राज्य दोनों बात है, नदी और राज्य दोनों बात है। नदी, भारत के भीतर बहने वाली नदियां, भारत के भीतर गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत के भीतर जो ये तमाम प्रकार की नदियां बहती है, इन नदियों की सीमा तथा राज्यों की सीमा को आधार बनाते हुए सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन 4 वर्गों में किया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो अब देखिएगा यहां पर आप सिंधु नदी से लेकर इधर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। सिंधु से लेकर सतलज तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेकर काली नदी तक, सतलज से लेकर काली नदी तक, काली नेपाल में बहती है, काली नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है उसे कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर आपको काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय, असम हिमालय कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं नदियों को आधार बनाते हुए हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन जो किया गया है वह आपको पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, ये 4 वर्गों में किया गया है। अब जब आप पंजाब हिमालय में आते हैं तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आपको कई सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलता है, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत भी कई सारे पर्वत श्रेणी मिलेंगे, नेपाल हिमालय के अंतर्गत भी और असम हिमालय के अंतर्गत भी कई सारे पर्वत श्रेणी मिलेंगे। और हर हिमालयी भाग का अलग अलग ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। हर हिमालयी भाग का, यानी पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केतु है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा है, तो नामचा बरवा है। तो हर हिमालय की अलग अलग पर्वत चोटियां हैं, हर हिमालय की अलग अलग पर्वत चोटियां हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, आपको याद रखना है। अब इसके बाद
जब आप हिमालय पर्वत को आज ना, चलिए ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसे आगे आज के क्वेश्चन बैंक में